फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि लिंगटोंग जाओमो का चेहरा छूकर देखना चाहती है, लेकिन क्वीन मोयो उसे ऐसा करने से रोक देता है। लिंगटोंग कहती है कि मैं बस इसका फेस छूकर देखना चाहती थी कि ये कैसा दिखता है। अगर ठीक होने के बाद मैं तुम दोनों में कंफ्यूज हो गई तो। क्वीन मोयो कहता है कि ऐसा नहीं होगा। लिंगटोंग कहती है कि वैसे मेरे फादर ने तो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, क्यों ना तुम इसे वापस इसकी जगह पर भेज दो। क्वीन मोयो चिढ़ते हुए पूछता है कि क्या आप यही चाहती हो। लिंगटोंग कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। इसके बाद क्वीन मोयो जाओमो से कहता है कि ये तुमसे यूएई की सारी हिस्ट्री पता करवाना चाहती है। लिंगटोंग कहती है कि मुझे उसके और उससे रिलेटेड सारी बातें जाननी है। मुझे लगता है कि रुपयों के अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकता है कि वो मुझे धोखा दे। इसके बाद लिंगटोंग उसे यूएई की फाइल देते हुए कहती है कि क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। जाओमो कहता है कि मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, बाकी आप खुद ही सोच लो। फिर लिंगटोंग उसे फाइल दे देती है। दूसरी तरफ चीशेन लिंगटोंग को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। लिंगटोंग के वापस आने पर वो कहता है कि तुम कहाँ थी, मैं काफी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा था, तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। लिंगटोंग कहती है कि मैं जाओमो के साथ बाहर गई थी और मैं अपना फोन नहीं ले गई थी। चीशेन पूछता है कि क्या तुमने पी रखी है। फिर वो उसका हाथ जोर से पकड़ते हुए कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम बाहर जा रही हो। लिंगटोंग कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है। क्वीन मोयो चीशेन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि आपने सुना नहीं कि इन्हें दर्द हो रहा है। चीशेन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि तुम बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। क्वीन मोयो लिंगटोंग से कहता है कि मैं बाहर ही खड़ा हूँ। ऐसा कहकर वो बाहर चला जाता है। चीशेन कहता है कि तुम उसे कितने टाइम से जानती हो जो तुम उसके साथ ऐसे बाहर चली गई, क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। लिंगटोंग कहती है कि वो मेरा बॉडीगार्ड है, वो मेरी सिक्योरिटी के लिए है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। चीशेन कहता है कि अब से तुम उसके साथ बाहर नहीं जाओगी। लिंगटोंग कहती है कि मैं कोई पिंजरे में कैद पंछी नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी से किसी के साथ भी आ जा सकती हूँ। चीशेन कहता है कि पहले तो कभी तुमने मेरे साथ ऐसे बात नहीं की। लिंगटोंग कहती है कि तुमने भी कभी मुझे ऐसे ट्रीट नहीं किया। चीशेन उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। लिंगटोंग कहती है कि अब से मैं बाहर जाने से पहले तुम्हें बताकर जाऊंगी। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। चीशेन गुस्से में बाहर जाता है और क्वीन मोयो को अपने साथ चलने के लिए कहता है। क्वीन मोयो उसके साथ जाता है, यूए भी उनके साथ साथ जाती है। चीशेन उससे कहता है कि बताओ तुम क्या चाहते हो। क्वीन मोयो कहता है कि मैं तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड हूँ। चीशेन कहता है कि मेडिकल फील्ड में टॉप स्टूडेंट बस एक बॉडीगार्ड है। क्वीन मोयो हंसते हुए कहता है कि आपने मेरा बैकग्राउंड चेक करवाया, अब आप ये बेकार सवाल क्यों पूछ रहे हो, हमारा मकसद सेम है। लिंग गोफू मर चुका है और लिंगटोंग अंधी हो चुकी है, हम दोनों ही रुपए कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बस मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने मुझसे लिंग गोफू की डेथ से पहले उसकी विल बदलवाने की कोशिश करी, क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं था। लेकिन चलो अच्छा हुआ कि वो कुछ जानने से पहले ही मर गया। ये सुनकर चीशेन चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम क्या बोलना चाहते हो। क्वीन मोयो कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो और तुम मेरी असलियत जानते हो, क्यों ना हम मिलकर काम करें, मैं ज्यादा लालची नहीं हूँ, रुपए मिलने के बाद तुम मुझे 10% दे देना। चीशेन कहता है कि क्वीन ग्रुप के वारिस के लिए क्या 10% काफी होगा। क्वीन मोयो कहता है कि अब मैं क्वीन ग्रुप का वारिस नहीं रहा, मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरे लिए 10% बहुत है, तुम आराम से सोच सकते हो। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मुझे रुपए चाहिए, लेकिन तुम लिंगटोंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। खासकर मैं मिस यूए को ये याद दिलाना चाहता हूँ। चीशेन पूछता है कि क्या तुम मेरी मंगेतर में इंटरेस्टेड हो। क्वीन मोयो कहता है कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन मैं हूँ। यूए पूछती है कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो। क्वीन मोयो कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम अपनी हद में रहो, मेरा गुस्सा बहुत खराब है, मुझे नहीं पता कि फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। उन दोनों को धमकी देकर क्वीन मोयो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे एक लॉयर क्वीन मोयो से मिलती है। वो कहती है कि मिस्टर क्वीन की डेथ की खबर सुनकर मिस्टर लिन गोफू ने अपने 51% शेयर तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दिए थे। क्वीन मोयो साइन कर देता है। लॉयर कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम साइन करने से मना कर दोगे। क्वीन मोयो कहता है कि हमारी फैमिली का लिन गोफू पर इससे ज्यादा कर्ज था, लेकिन जब उसने मुझे ये शेयर देने ही थे तो उसने हमारी कंपनी को अपनी कंपनी में क्यों मिलाया, क्या इसके पीछे कोई और वजह थी। लॉयर कहती है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। शाम को जाओमो क्वीन मोयो से कहता है कि अब हमारे पास सारे सबूत हैं,
लिन गोफू ने तीसरी पार्टी के साथ मिलकर धोखे से क्वीन ग्रुप के शेयर सस्ते दामों में खरीदे थे। तुमने अपने दम पर पूरा केस सॉल्व कर लिया, तो अब तुम खुश क्यों नहीं हो? क्वीन मोयो कहता है कि आखिर ये सब ऐसे कैसे खत्म हो सकता है। ज़ाओमो कहता है कि कल हम एक लॉयर लेकर होंगफू ग्रुप जाएंगे। क्वीन मोयो कहता है कि होंगफू ग्रुप का क्या होगा? ज़ाओमो कहता है कि हम उन्हें कोर्ट में घसीट सकते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचेगा, या फिर हम उनकी रेपुटेशन बर्बाद कर सकते हैं। क्या तुम भी यही नहीं चाहते थे? वो भी वैसे ही सब भुगतेंगे जैसे तुम्हारी फैमिली ने भुगता था। क्वीन मोयो कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लिंगटोंग ये सब सह नहीं पाएगी। सारी गलती लिंग गोफू की थी और वो अब मर चुका है। ज़ाओमो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हम इतने सालों की मेहनत को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते। क्या तुम लिंगटोंग की वजह से ये सब कर रहे हो? भूलो मत तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। क्वीन मोयो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं कुछ नहीं भूला हूँ, लेकिन मुझे ये मामला कुछ अजीब लग रहा है। अगर लिन गोफू क्वीन ग्रुप को अपनी कंपनी में मिलाकर रुपए कमाना चाहता था, तो वो मुझे फिर से 51% शेयर वापस नहीं करता। ज़ाओमो कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, या फिर उस लड़की ने तुम्हें ड्रग दे दिए हैं? क्वीन मोयो कहता है कि मैं सच पता करने वापस जा रहा हूँ, मुझे पता करना है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी ज़ाओमो पूछता है कि क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? क्वीन मोयो उसे कुछ जवाब दिए बिना ही चला जाता है। ज़ाओमो सोचता है कि लिंगटोंग की वजह से हमारा सारा प्लान बर्बाद हो गया। अब मैं क्वीन मोयो को वहाँ और दिन नहीं रहने दे सकता। उधर क्वीन मोयो लिंगटोंग के कमरे में पहुँचता है। उसे देखकर वो मन ही मन में सोचता है कि तुम ही बताओ, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं तुम्हें हर्ट ना करूं। नेक्स्ट डे लिंगटोंग को ज़ाओमो की कॉल आती है। वो कहता है कि मुझे यूए के बारे में कुछ खास पता चला है, आप मुझे अपने घर के पास वाली बिल्डिंग में मिलो। फोन रखने के बाद लिंगटोंग क्वीन मोयो को बुलाती है। तभी उसकी नौकरानी आकर कहती है कि क्या आप भूल गई हैं कि वो अपनी मदर से मिलने गई हैं? जाने से पहले उन्होंने आपको अकेले बाहर जाने से मना किया था। लिंगटोंग कहती है कि जब वो आए तो उसे कहना कि मैं किसी अर्जेंट काम से अपने फ्रेंड से मिलने गई हूँ। इसके बाद वो ज़ाओमो से मिलती है। वो पूछती है कि तुम्हें यूए के बारे में क्या पता चला है, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओमो के अलावा वहाँ पर 2 मास्कमैन रहते हैं। ज़ाओमो उन्हें कुछ इशारा करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लिंगटोंग चिल्लाती रह जाती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इसके बाद वो दोनों आदमी लिंगटोंग को छेड़ते हुए कहते हैं कि उस लड़की ने सच ही कहा था कि ये अंधी है और ये इतनी सुंदर भी है। लिंगटोंग डरते हुए कहती है कि मुझे छुओ मत। ऐसा कहकर वो वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन वो दोनों आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि पास की कार में से कोई ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। लिंगटोंग मदद के लिए चिल्लाती है। अब हम देखते हैं कि उसकी रिकॉर्डिंग कोई और नहीं बल्कि यूए कर रही होती है। कुछ देर पहले यूए ज़ाओमो को उन दोनों आदमियों से बात करते सुन लेती है। ज़ाओमो कहता है कि मैं उसे बिल्डिंग में लाकर छोड़ दूंगा और तुम्हें बस उसे डराना है। दोनों आदमी कहते हैं कि हम उसे इतना डराएंगे कि वो अपने बॉडीगार्ड को काम से निकाल देगी। ज़ाओमो उन्हें वार्निंग देता है कि तुम दोनों उस लड़की को टच तक मत करना, बस उसे दूर से ही डराना। ज़ाओमो के जाने के बाद यूए उन दोनों आदमियों को रोकती है और उन्हें ज्यादा रुपयों का लालच देकर लिंगटोंग से बदतमीजी करने के लिए कहती है। दोनों आदमी ज्यादा रुपए के लिए मान जाते हैं। अब यूए मन ही मन में बड़बड़ाती है कि क्वीन मोयो, तुमने मुझे लिंगटोंग से दूर रहने की धमकी दी थी ना, अब मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ते हो। और यहीं पर इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।